नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नाकेबंदी रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, अब इनको ईडी ने मंगलवार यानी कि आज ही रायपुर की स्पेशल कोर्ट में जब पेश किया तो कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिन तक पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों का जो चुनाव में कहीं ना कहीं होती है, राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की ईडी को लेकर की गई टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ है और ये ईडी के गालों पर तमाचा भी है। अब आपको बता दें कि यहीं पर उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि ईडी बीजेपी के एक विंग के रूप में काम करती है। बघेल ने आगे लिखा है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी से कहा था कि आप अपना काम करें। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं इनको राजनीति करने दें, यानी कि जो पॉलिटिशियन है इनको आप पॉलिटिक्स करने के लिए दे दें। आज पूरे देश में बीजेपी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये बात भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। आपको बता दें केवल विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। ये वही पोस्ट है जिसके जरिए भूपेश बघेल लगातार वहां पर जो कटाक्ष है वो करते रहे हैं बीजेपी पर। अब आपको बता दें इस मामले पर लाजमी सी बात है, अगर बीजेपी पर कटाक्ष किया है तो बीजेपी भी चुप रहने वाली नहीं थी। बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख दिया है और कह दिया है कि भाई भूपेश बघेल तो घोटालों के बादशाह हैं। अब इस मामले में लगातार जो है 5 दिन की पहले की जो रिमांड चैतन्य बघेल जो 18 जुलाई को कहीं ना कहीं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, उस समय पर 5 दिन की रिमांड थी। आज 5 दिन बाद जब दोबारा पेश किया जाता है कोर्ट में उन्हें, तो उसके बाद अब 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है चैतन्य बघेल को। अब इस मामले पर लगातार कांग्रेस जो है मुखर हो चुकी है। थोड़ा मामला भी आप समझ लीजिए, मामला कहां से शुरू होता है और कैसे चैतन्य बघेल इस पूरे मामले पे लपेटे में आते हैं। ईडी कहती है कि जो लिकर स्कैम यानी कि जो शराब घोटाला हुआ है, इसने पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ जिसको पप्पू नाम से भी जाना जाता है, इसको ईओडब्ल्यू ने यानी कि जो पप्पू है उसने ईओडब्ल्यू को एक बयान दिया था। उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाले की रकम हैंडल की थी। ये भी बता दें ये कैश जो अनवर डेभर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया और ये पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल है इसको दे दिया गया। अब इसकी व्यवस्था देखिए किसने की थी। ऐसा कहना है कि इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर पप्पू ने ही की थी और चैतन्य बघेल के कहने पर ही 1000 करोड़ में से ये 1000 करोड़ समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। इसमें से 1000 करोड़ का जो बांटा गया है, ये पैसा किस तरीके से बांटा गया वो हम आपको समझा दें। 100 करोड़ कैश के श्रीवास्तव को दिए गए। पप्पू बंसल ने यह भी पूछा और इस पूछताछ में पप्पू बंसल ने स्वीकार भी कर लिया है शराब घोटाले में से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर डेबर और जो नितेश पुरोहित है, इसको जो इन दोनों के बीच में चैट हुई थी वो भी सामने आ चुकी है और इस चैट के जरिए ही यह खुलासा हुआ है कि इस तरीके से 1000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। अब चैतन्य बघेल पर क्या क्या आरोप है ये भी जान लीजिए। शराब घोटाला मामले में एक बड़ा हिस्सा जो है चैतन्य बघेल के पास गया है। कोल लेवी मामले में भी चैतन्य बघेल शामिल है। महादेव सट्टा ऐप जो लगातार सुर्खियों में था जब दुबई में एक डांस कहीं ना कहीं हुआ था शादी के अंदर, और वो महादेव सट्टा ऐप मामले में भी चैतन्य बघेल का नाम आ रहा है। फिर हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इन तमाम मामलों में चैतन्य बघेल को पकड़ा गया है। अब इस मामले में ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाला पे यानी महादेव सट्टा ऐप पे और कोल स्कैम में भी चैतन्य पर शिकंजा कसा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश जुड़ चुके हैं, लाइव हमारे साथ है, तमाम खबरों पर लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं। चैतन्य सब जरा आप क्रम अनुसार समझाइए कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और किस तरीके से जो है भूपेश बघेल की तरफ से कहीं ना कहीं उनके वकील की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया होगा कि भाई मेरा बेटा या चैतन्य बघेल जो है वो आरोपी नहीं है। तमाम जो चीजें हैं वो राजनीति के लिहाज से की जा रही है और वहां ईडी की तरफ जब प्रोसिक्यूटर था तो उसने क्या क्या बताया है कि भाई कौन सी चैट प्राप्त हुई है, और क्रम अनुसार थोड़ा समझाइए।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 18 जुलाई को जो है चैतन्य बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको जो है भिलाई निवास से गिरफ्तार किया गया था, जहां पर जो है कोर्ट में जो है पेश किया गया था। उसके बाद जो है 5 दिन के रिमांड पर जो है ईडी ने जो है रखा गया था और आज जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जो है तमाम जो दलीलें के बाद जो है अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से 14 दिन के जो न्यायिक रिमांड है वहां पर जो है जो जेल है केंद्रीय जेल वहां भेज दिया गया है। अब देखना होगा किस तरीके से जिस तरीके से जो चैतन्य बघेल के जो वकील है फैजल रिजवी, उनका कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर जो है समन जो है भेजा गया था, बिना तथ्यों के आधार से यह गिरफ्तार किया गया था, उनका जो कहना है। हालांकि कोई इसमें जिस तरीके से जो जानकारी जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिना तथ्यों के यहाँ देखने को मिली थी। और जिस तरीके से ईडी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था जो है करोड़ों के हेराफेरी और शराब घोटाले मामले पर देखने को मिले थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी जो है कहीं पूछताछ कर रही है। लेकिन देखना होगा, फिलहाल जो है इस मामले पर जो है जो लगातार ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन जो चैतन्य बघेल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनसे जो है लगातार पूछताछ कर रही है। उनको उनके पक्ष में जिस तरीके से जो वकील है वो कह रहे हैं कि बिना तथ्यों के आधार पर जो है समन भेजा गया, बिना जांच पड़ताल की जो गिरफ्तार किया गया था, ऐसा कोई कुछ जो है मामला है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन फिलहाल जो है अभी ईडी के जो टीम है वो अब यहां से लेकर जा रही है, केंद्रीय जेल लेकर जाया जाएगा। वहां पर जो 14 दिन के रिमांड 14 दिन की जो हिरासत है वो रखा जाएगा। फिलहाल लगातार इस मामले पर लगातार ईडी के जो टीम है और लगातार आबकारी मंत्री भी इस मामले पर संलिप्तता पाए गए थे, तो वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। इसके अलावा हम बात करें जिस तरीके से लगातार जो है शराब घोटाले मामले पर जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही है। इसके पहले राज्य सरकार ने जिस तरीके से शराब घोटाले मामले पर संलिप्तता पाई गई थी तो 22 अधिकारियों को जो है आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी बड़ा कड़ा रुख भी देखने को मिल रहा है और जो है ईडी के जो टीम है उसका भी कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। लगातार जो है अलग अलग अधिकारियों पर भी गाज गिरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो त्रिलोक ढिल्लन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो भी जो है जो शराब घोटाले मामले पर जो है लगातार। लेकिन महेश देखिए, जो तमाम चीजें हमें पता लग पा रही हैं क्योंकि आप लगातार इस मुद्दे पर लाइव जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो पर आप खड़े हैं, थोड़ा समझाइए ये जो पूरा मामला जो ईडी की तरफ से रखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 13 से 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फर्जी फ्लैट खरीदारी की जा रही है, 5 करोड़ रुपए कैश, उसके बाद पैसा छुपाने के लिए कई ऐसी फ्रंट कंपनीज है जो जिसको कहीं ना कहीं रखा गया। ईडी लगातार इस तरीके के तथ्य आगे रख रही है। आगे वो कहते हैं कि बघेल डेवलपर्स जो कि विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट है, अब इसको लेकर शराब घोटाले की जो रकम थी कहीं ना कहीं इसको छुपाने की कोशिश की जाती है। जो इतने बिंदु ईडी के द्वारा रखे गए और 2174 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेता और मंत्रियों को 1392 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन हुआ। 3 शराब जो डिस्टिलर्स थे वो बनाए गए जिसमें 358 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन होता है। इसमें अनवर डेबर, अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग को अलग 90 करोड़ से ज्यादा दिए जाते हैं। जिला आबकारी अधिकारियों के बीच भी पैसा बांटा जाता है। विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को भी 60 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाती है। तो ये ईडी के समक्ष जो पूरी बातें हैं तो उस लिहाज से भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लाजमी सी बात है, जो आरोपी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है चैतन्य बघेल को, वो डिफेंस ने रखा होगा कि भाई ये राजनीति के लिहाज से किया जा रहा है, लेकिन ईडी ने क्या कुछ प्रूफ रखे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास चैट्स भी हैं, तो उसके आधार पर कार्रवाई देखी जाए तो राजनीति के लिहाज से तो नहीं हो रही। कांग्रेस हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि राजनीति के लिहाज से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, इस मामले पर लगातार ईडी जो है लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही। कहीं ना कहीं चैट और इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बताते चलें, जो दस्तावेज मिले हैं वो कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल के जो निवास से जो है मिले हैं, वहां पर जो है कई रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्ट करने का जो दस्तावेज है वो मामला। आपको यहीं पर रोकूंगी। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर धर्मलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार तथ्यों के आधार पर अगर ईडी काम करती है तो हर बार कांग्रेस का यह कह देना कि राजनीति के लिहाज से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है या कांग्रेस के जितने बड़े नाम हैं उनकी जो छवि धूमिल की जा रही है, ये कितना सही रहता है? देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और दूसरी बात, ईडी जब कार्रवाई किए तो कार्रवाई करने के बाद में आखिर कोर्ट में जाते हैं लोग। कोर्ट में जाने के बाद में इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए कि आखिर उनको बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, इतने दिनों तक अंदर क्यों है। मतलब उसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो केवल ईडी को बदनाम करना, अरे खाए खुद हो,
खुद गए कि आप जनता के चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के गरीबों के लिए आपको काम करना था, गरीबों के प्रदेश के लिए काम करना था, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना था। लेकिन एक मामला नहीं है ना, शराब घोटाला में वही मामला आ रहा है, रेती घोटाला में वो मामला आ रहा है, आपका कोयला घोटाला में मामला आ रहा है, आपके खाद्य घोटाले में जो मामला आ रहे हैं, अनेक घोटाले इन लोग 5 साल में किए और किए हैं, तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा ना कहीं न कहीं। बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो वही समझना चाहते हैं ना सर, बार बार अगर ये कह देना कि ईडी या सीबीआई स्वतंत्र एजेंसीज नहीं है, ये प्रेशर में काम कर रही है और प्रेशर सेंटर के हिसाब से दिया जा रहा है, और आज इस तरीके से जाम लगाया गया, तो तथ्यों के आधार पर अगर ईडी काम कर रही है तो दिक्कत कहाँ पे कांग्रेस को आ जाती है? मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को जानबूझ करके प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यदि ईडी गलत कार्रवाई किए तो तत्काल इनको रिलीफ मिल जाता। डॉक्यूमेंट के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कह के नहीं बच सकते कि ईडी दबाव में काम कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं। ये तो जो खाए उसका भुगतान हो रहा है, ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कांग्रेस के द्वारा सफाई आखिर क्या दें। लेकिन सर क्या इसमें ये समझना बिल्कुल गलत नहीं रहेगा कि कवासी लखमा जो है वो सिर्फ एक कहीं ना कहीं मोहरा थे, पूरा मामला जो है कई अलग तरीके से दफनाया जा रहा था? देखिए, जिस प्रकार से मामले के अब पर्दाफाश होते जा रहा है, एक एक उसका खुलते जा रहा है और खुलते जा रहा है, तो सारे सच्चाई आपके सामने में आ रहे हैं, तो लोगों के बीच में उसका सच्चाई आ रहा है। इस बात से कांग्रेस एक करके नहीं बच सकती कि ईडी प्रेशराइज होकर के काम कर रहे, केवल कांग्रेसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उनका तर्क दावा आज कोई मानने वाले नहीं है, और एक एक करके उसका परत खुलते जा रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये परत और अभी खुलती। नहीं सर, ये मैं कहना यही समझना चाह रहे थे कि कवासी लकवा को महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि अगर पूरा देखा जाए तो उसमें तो कितने सारे नाम जो है बघेल फैमिली की तरफ से ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर खाते। ये पूरा देखिए 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला, ये पूरी हेरा फेरी जो है, जो ईडी की चार्जशीट है उसमें दिखाया गया है 1000 करोड़ से भी ज्यादा का जो आवंटन है वो चैतन्य बघेल की निगरानी में हुआ है। जी, ये तो पूरा सामने देखो, उनका पीसी हुआ है, पीसी में उन्होंने सारा तथ्य रखा है, सारा ब्यौरा रखा है। तो ये तो केवल जो आप बोल रहे हैं ना, तो मोहरा तो है, लेकिन उन्होंने भी इसके आड़ में कुछ न कुछ किया, इसलिए अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। लेकिन जो सारा जो डकारने का काम, मगरमच्छ का काम यदि बोलेंगे तो कहीं न कहीं ये परिवार है, और भूपेश परिवार है, मुख्य केंद्र बिंदु उसका रहा है तो भूपेश परिवार है। भूपेश बघेल खुद है उसमें, उसके इर्द गिर्द जो साथी है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र करके जिस प्रकार से उन्होंने योजना बना करके काम किए हैं, तो कैसे सरकारी खजाना को खाली किया जाए और अपने खजाना भरा जाए, ये रहा है। और आज भी कई लोग उसके गिरफ्त से बाहर हैं, अभी भी मगरमच्छ लोग बाहर हैं, लेकिन कब तक ये खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल गिरफ्त में आना है उनको भी। बिल्कुल, लेकिन सर जैसे आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कवासी लखमा भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं। कवासी लखमा जिसे जब हम बात करते हैं, और जिस समय उनके ऊपर ईडी कार्रवाई शुरू हुई थी, उन्होंने एशियन न्यूज पर यह कहा था कि मैं तो अनपढ़ मंत्री था, मेरे को फंसाया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, वो पूरे से इस मामले में इन्वॉल्व थे, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर साइन करना था और मुझसे बस साइन करवा लिए गए। नहीं, ये तो गलत है। पहली बार का विधायक नहीं है, सीनियर विधायक है, मंत्री रहा है, उनका जवाब विधानसभा में देते थे। ये कह के नहीं बच सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो पढ़े लिखे मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाते थे, उतना अच्छा जवाब ही देते थे, अपने मामला को पक्ष को रखते थे, सरकार के पक्ष को। और क्या पब्लिक के हित में है, क्या उनके खुद के हित में है, क्या नहीं है, क्या उसमें धोखा देने का काम किया जा रहा है, ये सारी बातें वो समझ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अननोन पर्सन नहीं है, और अननोन पर्सन बन करके ये बच नहीं सकते। बिल्कुल सर, तभी हम लगातार ये सवाल भी कर रहे थे कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो वो किसी के नाम नहीं कर सकते, लेकिन जनता का जो पैसा है, हार्डकोर मनी है, जनता की कहीं ना कहीं हार्ड अर्न मनी है, कि भाई टैक्स का पैसा है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके हम लोग देते हैं, और उसका इतना बड़ा आप लोग आवंटन कर देते हैं। निश्चित रूप से सारा पैसा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा सरकार के पास जाती है, और सरकार के पास जाने के बाद में जनहित के कार्य उसी के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, अलॉटमेंट होता है उसका,
तो कुल मिला करके पैसा यदि किसी का खाया है तो जनता के पैसा को खाए हैं। नुकसान इसका सबसे बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है, और उनके पैसे को डकारने के बाद में ये कहे कि हम सही सलामत रहे किसी को बदनाम करके, ये संभव नहीं हो सकता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए आपका। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है महेश भी जुड़े हुए तमाम जानकारियों के साथ। महेश, हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि जो एक समय पर कहीं ना कहीं बघेल परिवार ने किया है और इसके मास्टरमाइंड भूपेश बघेल है, अभी खैर एक और परत जो है वो खुलेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने एशियन न्यूज पर ये खुलासा भी कहीं एक इशारे में बता दिया कि एक परत अभी खुलनी बाकी है, हो सकता है थोड़े समय बाद पता लग जाए वो कौन सी परत होगी, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो भूपेश बघेल है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही जब कवासी लखमा की बात है तो उन्होंने कहा वो मोहरा नहीं है, फायदा कवासी लखमा ने भी लिया है और उनका नाम इसीलिए संलिप्त है पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है ईडी की जो टीम है लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से इसके पहले भी हम बात करें, जिस तरीके से आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर जो है कार्रवाई की गई, इसके अलावा जो है जो विधायक है, जो युवा विधायक देवेंद्र यादव, उन पर भी जो है कई कोल मामले पर जो है संलिप्तता पाई गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो भूपेश बघेल पर जो है महादेव सट्टा, कोल लेवी, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके से मामले जो है सामने आए थे। उस मामले पर भी ईडी लगातार कार्रवाई की। इसके बाद अब जो है उनके बेटे पर आंच आ गई। उनके बेटे पर अब उन पर जो है शराब घोटाले में जिस तरीके से करोड़ों का लेन देन और करोड़ों का जो हेरा फेरी है, लगातार जो पहुंचती थी पैसा, उन पर जो है आरोप लगाई गई है। देखना होगा उन पर तमाम जो है करोड़ों रुपए के आरोप लगे हैं। जैसे कि हम बताते चले आपको, जो महादेव सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी, ये तमाम जो है पहले इस जो शराब घोटाले मामले वहां से पैसा लेते थे और इस दौरान जो है यहाँ जो इन्वेस्ट किया जाता था रियल एस्टेट में, ऐसी ईडी के द्वारा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि लगातार जो है शराब घोटाले मामले पर अधिकारी तो पर घास तो गिर रही है। उसके अलावा अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी के गद्दावर जो विधायक है और पूर्व मंत्री भी रहे हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने साफ तौर से कहा है कहीं ना कहीं परत दर परत इस मामले पर जो लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल सकती हो सकता है आने वाले दिनों में कई और भी इनमें जो है नेता जो संलिप्त है वो कहीं ना कहीं ईडी उनके घेरे पर जो है नजर आ सकती है। फिलहाल जो है इस मामले पर लगातार जो है चेतन बघेल से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो फैजल रिजवी है बचाव पक्ष में, उनका कहना है कि जो पहला मामला सहेली ज्वेलर्स से जुड़े जो है 5 करोड़ का लोन का जो है, जिस पर जो ईडी ने कहा है कि बिना ब्याज के संदिग्ध लोन, इसके जवाब में हमने स्पष्ट किया लोन 2019 में लिया गया था। अब तक जो है 2 करोड़ 21 लाख रुपए जो है चुकाए जा चुके हैं। तो इस तरीके से बचाव पक्ष में जो है फैजल रिजवी ने कहा है। लेकिन ईडी के द्वारा लगातार जो तथ्य है वो जुटाए जा रहे हैं और लगातार कई गंभीर जो है बड़े आरोप और कई दस्तावेज तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे मुश्किलें और बघेल परिवार के लिए बड़े। खैर ये तो देखना होगा। 14 दिन के अब जुडिशियल रिमांड पर जो भेज दिया गया चैतन्य बघेल को, और ये कुछ दिनों में अब 14 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस क्या रणनीति तैयार करती है, क्या अख्तियार करती है, खैर ये तो सामने तस्वीरें महेश आ ही जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार पल पल का अपडेट लेते रहेंगे।